वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एल्कोहल का टॉपिक चल रहा था, जैसा कि आप जान रहे हैं। आप कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। इसमें आगे हम बढ़ रहे थे, मतलब सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, प्रिपरेशन था, वह ख़त्म हो चुका था। अब हमने डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में स्टडी करना है। तो चूँकि नाम है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, देखिए नॉमेनक्लेचर दिया, यही पढ़ना आपने, डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में स्टडी करनी है। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्यों कहा गया? डाइहाइड्रिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो OH ग्रुप हों। कितने? 2 OH। और चूँकि आप जानते हैं जहाँ पर OH ग्रुप होता है, जहाँ पर OH ग्रुप होता है उसको एल्कोहल का नाम दिया ही जाता है। तो चूँकि दो OH ग्रुप एडजेसेंट हैं, इसलिए इनको क्या डाइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना गया। मतलब कुल मिला के कहने का ऐसा तात्पर्य है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से अधिक क्या कर सकते हैं आप, 2 एडजेसेंट OH ग्रुप या 2 OH ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी हों, उनको क्या कहेंगे आप? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लीजिए जिसमें क्या हो, 2 OH ग्रुप हो एक ही मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, देखिए इसमें मोस्टली हमने पढ़ना क्या है, ग्लाइकॉल के बारे में। ग्लाइकॉल का जनरल फार्मूला ये होता है CF2OH CF2OH। मतलब कुल मिला के दो ही कार्बन की चेन है और 2 OH ग्रुप हैं। ठीक है, अब इनके नॉमेनक्लेचर पर आकर के हम देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमने जैसे एल्कोहल के बारे में, ठीक वैसा इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। एल्कोहल में क्या हमने देखा था, एल्केन का ई हटा करके ऑल जोड़ते थे तो एल्केनॉल हो गया। बस वही काम यहाँ भी करेंगे, एल्केन डाई ऑल यहाँ पे कर लेंगे। तो कहीं कहीं नॉमेनक्लेचर आप ऐसे भी लिखेंगे, देखिए यह भी एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर है, ध्यान दीजिएगा, हमने जानबूझ करके यही लिखा है, यह भी एल्कोहल का ही नॉमेनक्लेचर है। लेकिन हम चाहें तो इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिखना चाहें, देख लीजिएगा, दोनों सही होगा, एल्केन -E प्लस डाइऑल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्केन डाइऑल। ठीक, चूंकि यह नॉमेनक्लेचर गलत नहीं है, लेकिन इनके बीच में नंबरिंग आएगी ना, कहाँ कहाँ OH ग्रुप है, इसीलिए इसको नहीं लिखा गया है। लेकिन हम आपसे फिर से कह रहे हैं, यह दोनों आप बना लीजिएगा। चलिए बना ही लीजिएगा, फर्स्ट, नहीं तो कहेंगे बुक में दिया होगा सेकेंड। यह दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो जहाँ भी नॉमेनक्लेचर आएगा वहाँ पर आप एल्केन का ई हटा करके लास्ट वाला उसमें डाइऑल या ऑल जोड़ेंगे, और अकॉर्डिंग टू नंबरिंग करके, क्योंकि IUPAC रूल में नंबरिंग ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जैसे हम एल्केन को फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है, वही ग्लाइकॉल ले लेते हैं। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका, देखिए लिखा हुआ है, कॉमन नेम क्या दिया, ग्लाइकॉल। IUPAC नेम क्या दे रहा है? अब यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 1 2, 1 और 2 पर क्या OH ग्रुप है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल्केन में क्या एथेन हो गया ना 2, तो एथेन ई हटा दिया, और किस पर है, 1 2 पर क्या है, OH है, तो 1 2 डाइऑल। ठीक है, उसी प्रकार से हम ये एग्जाम्पल ले लिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, नंबरिंग डेफिनेटली यहीं से होगी क्योंकि कार्बन यही ब्रांच है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप है, सब छोड़े, और ब्रांच की बात छोड़िए, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो अब यहाँ से जब नंबरिंग होगी तो सबसे पहले कार्बन चेन का नाम प्रोपेन, और ई हटा दिया हमने 1 2 डाइऑल। ठीक, उसी प्रकार से यह देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या ले लिया हमने, ब्यूटेन, 4 कार्बन, और साथ ही साथ 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 डाइऑल। ठीक है, 2 और 3 पर क्या OH ग्रुप हैं, तो क्या नाम दे दिया गया, डाइऑल। इसमें आप फ्री हैं, चाहे इस साइड से नंबरिंग करिए चाहे इस साइड से नंबरिंग करिए, दोनों तरफ सेम है। ठीक, देख लीजिएगा नॉमेनक्लेचर में क्या करना, बस आपने कुछ नहीं करना, बस आपका इतना सा काम रहेगा कि आप नंबरिंग करिएगा, कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव करिएगा। कार्बन की सबसे लंबी चेन के चुनाव में आपने यह चेक करना है कि इधर से नंबरिंग होगी, साथ ही साथ किस पोजीशन पर दोनों OH ग्रुप हैं उनका नाम लिख देना है बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग में आइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके मिलेंगे ग्लाइकॉल के, ठीक है, ग्लाइकॉल ही पढ़ रहे हैं। ग्लाइकॉल में देखिए नंबर 1 बाई हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब हमने आपको प्रीवियस ईयर में बताया था, जिस भी नाम के लास्ट में एसन टर्म आएगा ना, इसका मतलब उसका एडिशन होता है, ठीक है, याद आया। तो यह अगर हटा दिया जाए आगे क्या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाएगा यहीं पर, दोनों जगह जुड़ जाएगा तो हाइड्रॉक्सिलेशन हो जाएगा। हम इसी चैप्टर के लास्ट में आपको बता देंगे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्कीन के दोनों एडजेसेंट कार्बन पर क्या OH ग्रुप दे देते हैं। उसमें से वन ऑफ द क्या है KMnO4 है, ठीक है, यह क्या देता है डाइऑल। ध्यान रखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। इसमें KMnO4 कुल मिला के एक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो इस H2O का एक ऑक्सीजन एक H के साथ OH बना के एक जगह जुड़ जाएगा और दूसरा OH वहीं पर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म लगभग नहीं मिलेंगी आपको। देखिए तो यहाँ पर जैसे आपने KMnO4 कराया, मतलब कुल मिला के जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका दूसरा क्वेश्चन टाइप बना लें, अगर जैसे यहीं पर बना लें क्या क्वेश्चन, लुक तो क्या बन जाएगा, नंबर 1 यह क्वेश्चन है, तो क्या बनेगा, बस जहां एल्कीन है ना वहीं 1,2 डाइऑल बना देना आपने, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा सबसे पहला हीट किया जाए, नंबर 2 क्या किया जाए KMnO4 किया जाए, तो पता है क्या बनेगा, मिक्सर बनेंगे। अब सोचिए ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, पता है क्या, जहां भी KMnO4 आएगा डबल बॉन्ड ढूंढिए, डबल बॉन्ड जहां मिले वहीं पर क्या 2 OH ग्रुप जोड़ दीजिए। इसके फंक्शन के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, तो पहला तो आसान है, पहला तो आपने काम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के ऊपर ही डबल बॉन्ड के ऊपर KMnO4 का एक्शन होगा और कहीं एक्शन नहीं होगा। जहां मल्टीपल बॉन्ड आए वहीं पर तुरंत क्या OH ग्रुप जोड़ दीजिए। अब इसको जरा देखिए कैसे हुआ, तो सबसे पहले हीट करेंगे ना, तो बगल में हाइड्रोजन भी तो है, तो आप जानते हीट करेंगे तो इवापोरेट होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में या तो यहाँ से निकल जाएगा और या फिर यहाँ से, दोनों में से कहीं भी निकल जाएगा, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ज़रा देखिए अगर ऊपर वाला निकले तो ये एल्कीन बनेगी, और अगर यहाँ से निकले तो ये एल्कीन बनेगी। और एक और बात बताऊं, यह दोनों एक ही एल्कीन है, अलग नहीं है, यह दोनों भी एक ही एल्कीन है, यह दोनों एक ही डाइऑल हैं, अलग नहीं है। अरे इसी को थोड़ा सा पकड़ के घुमा दीजिए, तो यह दोनों एक ही, तो इसमें परेशान ना होइएगा, एक ही बनेगा कोई, ठीक है। बस वह रिप्रेजेंट करने का तरीका इन दोनों के अलग अलग है, यह दोनों क्या, यह तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो बस आपने हीट किया, एल्कीन बना, वाटर रिमूव हो गया और वह बना। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह हुआ KMnO4 के फंक्शनल ग्रुप को आप ध्यान रखिएगा। KMnO4 जहाँ भी मिलेगा एल्कीन ढूंढिएगा, एल्कीन के ऊपर दोनों कार्बन, जिससे जहाँ एल्कीन बना होगा, जिस भी दोनों कार्बन से बना होगा उन पर मतलब एक एक OH ग्रुप ऐड कर दीजिएगा, वही KMnO4 का एक्शन खत्म हो जाता है। यह वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर दूसरा
बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड रिंग। क्वेश्चन जो लिखा गया था ना, इसको नोट कर लेना यार, मतलब आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, जो नोट्स आपको दिया जाएगा वहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है, मिलेगा आपको बस ये बोर्ड पर ही मिलेगा। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं जब भी लेक्चर देखा करिए आप रफ पेज और पेन जरूर लेके बैठा करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट करना होगा क्या क्या बताया जा रहा है। सारी चीज़ें नोट्स में नहीं मिलेंगी। आप जैसे ऑफलाइन भी क्लास जब पढ़ते थे तो क्लास में बताई बातें क्या पूरी नोट्स में बताई जाती थी? नहीं, ठीक है, वहाँ पे कुछ अलग। इसलिए लेक्चर देखना बड़ा ज़रूरी आपका है। और ऑनलाइन में तो इतना बेनिफिट हो गया कि आप घर बैठे देख लीजिए। ऑफलाइन तो आपको घर आना पड़ता था, वहाँ पे कोचिंग आना पड़ता था। तो अब ज़रा देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या देखें। दूसरे रिएक्शन में इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग कराई जा रही है। आप ईथर और इपॉक्साइड पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है आपको बताना, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कुछ लोग अभी अभी ऐड हुए होंगे ना। तो प्लस HOH यह लोन पेयर है। हालांकि एक चीज़ बताऊं आपको, कभी भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होता है। अगर आइडियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ना, यह होगा, ठीक है। तो जान लीजिए ऐसा ही करें, नहीं तो कभी टोकाई आपकी हो जाएगी कि हाँ ऐसा कैसे आपने किया है, क्योंकि लोन पेयर दोनों बॉन्ड के बीच में नहीं होते हैं, वो मैक्सिमम स्पेस पर रहते हैं। ठीक, अब देखिए होगा क्या, चूंकि यह ऑक्सीजन रिंग है, इसमें रिंग स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन थियरी आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था। बेयर स्ट्रेन थियरी में आपने देखा था इपॉक्साइड करें साइक्लोप्रोपेन, सिंपल साइक्लोप्रोपेन, याद आया साइक्लोप्रोपेन, जिसमें बॉन्ड एंगल अंदर का 60 डिग्री होता है। साइक्लोप्रोपेन रिंग में बड़ा स्ट्रेन होता है, बड़ा तनाव होता है, क्योंकि इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बड़े पास पास होते हैं, इस कारण इसमें स्ट्रेन होता है। तो बनाना लाइक शेप बनता है, किसका? बनाना लाइक शेप, ऐसे, इसी स्ट्रेन के कारण ऐसा शेप बनने के कारण इसमें यह देखा गया कि इतने तनाव होने के कारण अब ये बनाना शेप बनने के बाद अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री एंगल हो जाता है इसका, मतलब कुछ स्ट्रेन कम हुआ। इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन रिंग में स्ट्रेन इतना ज़्यादा है कि यह बॉन्ड वीक हुआ। अरे किसी भी बॉन्ड को अगर हम इसको ऐसे मोड़े तो टूटने जा रहा है ना जी, तो यह बॉन्ड वीक हुआ। वीक होने का, और जबकि अगर उसी इपॉक्साइड रिंग में एक ऑक्सीजन जोड़ दें, यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया, अब ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर हैं, यह क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को और दबाएंगे। जब दबाएंगे ना, रिपल्सन होगा, हिंड्रेंस होगा। जब यह दबाएंगे तो यह और कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए यह है, अब इन दोनों को कोई ऊपर से दबाए यहाँ से, तो यह और पास पास आएंगे ना। जब पास आएंगे तो इनमें और तनाव बढ़ेगा, मतलब यह बॉन्ड बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से इसका लोन पेयर जैसे किसी एक साइड, यहाँ या वहाँ कहीं भी अटैक कर ले, अटैक करेगा तुरंत यह बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे टूटने के बाद देखिए क्या होगा। बस ध्यान देने वाली बातें क्या है, अभी हम बताएं कैसे यह बन गया। ध्यान देने वाली बातें देखिएगा, CH2 देखिए, यह F2O नीचे से ना अटैक किया, तो यहां पर हम इसको नीचे लिखेंगे, और यह ऊपर, तो हम इसको क्या, O-। हाँ, अब यहीं पर क्या होगा, यह ऑक्सीजन प्लस है, यह माइनस है। बॉन्ड मत बना देना यह सोच करके, यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी मैक्सिमम बॉन्ड कैपेसिटी पर है, 3 बॉन्ड बना चुका है। अब यह एक हाइड्रोजन को भगाएगा, तो भगाने से पहले जरा वेट करिए, यह खींचेगा तब ना यह भगाएगा। यह एक बार 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएंगे। अब जैसे रोटेट होंगे तो ज़रा देखो, अगर मान लो ऐसे है कोई चीज़, अब इसको 180 डिग्री पर हमने रोटेट किया, रोटेट करने पर यह ऐसे हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री से रोटेट करते या कहाँ चला आएगा, ऊपर। डबल एरो लगा दे, डबल हेड एरो की, यह इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। CH2O-, CH2OH पॉजिटिव। अब यहीं पर क्या होगा,
ठीक, और यह कुल मिला के ऐसे टूट जाएगा। तो जैसे टूटेगा बना क्या, CH2OH, CH2OH। ठीक, यह बन के क्या गया, ग्लाइकॉल। जरा देख लीजिए ध्यान से, अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा एक, पहले ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन यह उठा कि हम इस ग्लाइकॉल को ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्या यह सीक्वेंस सही नहीं है? यह भी तो सही होना चाहिए, बोलिए, यह भी तो सही होना चाहिए, जरूरी थोड़ी इसी फॉर्म में। तो जरा देखिए, जैसे यह होगा ना तुरंत यह रोटेट हो जाएगा। अच्छा, रोटेट होने का रीजन आपको जानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ग्लाइकॉल में ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। देखिए OH OH, अब यह क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ट्रांस के अपेक्षा, हालांकि ट्रांस तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड में ट्रांस और सिस नहीं हो पाएगा, वह रिंग में होगा और नहीं तो डबल बॉन्ड में होगा। तो यहाँ पर इजीली रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन में यह ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। आप सोचेंगे कि लोन पे रिपल्सन होगा, लेकिन लोन पे रिपल्सन के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण यह दोनों एक ही साइड में होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह। ठीक, बस ठीक है, आज के लिए इतना ही इसमें। अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा अगले लेक्चर में पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। पिनाकोल पिनाकोलोन की मैकेनिज्म हर बार पूछी जाती है, कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें ना पूछा गया हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।